जी बेटा, तो जब हमने ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हम इसके एक्सिस ले लेंगे। ये हमारे पास दो एक्सिस आ गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या नाम देते होते हैं? एक्स एक्सिस का। और वर्टिकल एक्सिस को हम क्या नाम देते होते हैं? वाई एक्सिस का। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने लेना है टाइम को, वर्टिकल एक्सिस पे हमने किसको लेना है? स्पीड को। आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास ग्राफ बनता है सीक्वेंस ऑफ मोशन का, वो एक स्पीड टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम ग्राफ। अब अगर ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है तो अब ये हमारे पास लाइन है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कांस्टेंट स्पीड को। इसके बाद बेटा हम एक यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ये हमारे पास आ जाएगा जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि स्लोप गिरा लेंगे। ये हमारे पास स्लोप आ गई दोनों तरफ, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इसी तरह से। ये हमारे पास स्लोप्स आ गए। अब बेटा ये हमारे पास पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं हम, ओ, ए, बी, सी और डी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइम है तो इसके जो पैरेलल होगा उसके ऊपर भी क्या होगा? टाइम। और ये किसकी ग्राफिकल लाइन थी? ये हमारे पास थी एक्सेलरेशन की। अब अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो पॉइंट ए क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी, और ये हमारे पास क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। इसी तरह से ये भी हमारे पास किसकी लाइन आ जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी की। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की डायग्राम्स आ चुकी हैं। एक है हमारे पास ट्रायंगल और दूसरी क्या है हमारे पास? रेक्टेंगल। ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एक ट्रायंगल। अब इसका यहाँ पे इंक्रीज इन स्पीड हम लिख लेते हैं, इंक्रीज इन स्पीड इज इक्वल्स टू ए टी। वो किस तरह से आता है कि v हमारे पास एक्सेलरेशन होता है v/t, और अगर हम यहाँ से इंक्रीज इन स्पीड निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से इनिशियल से फाइनल तक स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो टाइम उधर जा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v किसके इक्वल आ जाएगा? हमारे पास ए टी के। ये हमारे पास ए टी यहाँ से आता है। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमने एरिया निकालना है इसका। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो बेस इनटू परपेंडिकुलर का फार्मूला आया है हमारे पास, इसमें देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस की वैल्यू क्या है? टाइम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेस की वैल्यू क्या आ गई? टाइम। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए टी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 ए टी का स्क्वायर। 1/2 ए टी का स्क्वायर। इसी तरह से जब हम यहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया किस तरह से निकाला जाता है। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है जी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? थोड़ा लेंथ सा की वैल्यू देखते हैं। चेंज आ लेंथ की जाएगा। वैल्यू है हमारे पास चेंज क्या टाइम। आएगा वो आपने मेरी टाइम बात लिख को लेते ज़रा हैं। ध्यान से और अंडरस्टैंड ब्रेथ की करना वैल्यू है क्या है? ताकि वी हमें आई। किसी किस्म का कोई एरिया मसला ना इज आए। इक्वल्स टू वी आई मल्टीप्लाइड बाय टी आ गया। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? वी आई मल्टीप्लाइड बाय टी। नाम जो हमने इसको दिए हैं वो जरा गौर से देखिएगा। वो यहाँ से हमने दिए हैं ओ, ए, बी, सी एंड डी का। एक और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो कि है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जिस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने सेकेंड हमारे इक्वेशन पास ऑफ इसकी मोशन के अंदर भी लेंथ है। एरिया अंडर दी कर्व निकाला था, ऐसे ही हम इसमें भी एरिया अंडर दी कर्व ही निकालेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्राफ बना हुआ है। अगर मैं इस ग्राफ को देखता हूँ, ये हमारे पास इसकी ब्रेथ है और ये हमारे पास दो इसकी डिफरेंट लेंथ्स बन रही हैं, एक ओ ए और दूसरी क्या है? बी डी। जो मैं पॉइंट अभी बोलने जा रहा हूँ आपने इनको बार बार सुनना है ताकि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। अब इसमें दो लेंथ है, एक है ओ ए
और दूसरी है हमारे पास BD। और किसी भी चीज़ का अगर हमने एरिया निकालना होता है तो एरिया हमारे पास कैसे आता है? एरिया हमारे पास आता है लेंथ इनटू ब्रेथ के। अब बेटा लेंथ तो हमारे पास सेम है ही नहीं, यानी दो लेंथ हैं, एक OA और दूसरी है ये वाली BD, और ये दोनों डिफरेंट लेंथ हैं। और अगर ये दोनों डिफरेंट लेंथ हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो वैल्यूज डिफरेंट हो तो हम उनकी एवरेज ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इन दोनों की एवरेज ले ली, एक लेंथ OA और दूसरी लेंथ BD, दोनों को मैंने ऐड किया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब लेंथ मैंने क्या की, OA प्लस BD को 2 से किया डिवाइड, और जो उसकी विड्थ थी यानी ये लाइन OD, इसको इससे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप वो आपकी बुक में करता है, वो कहता है दोनों तरफ आप BC ओवर OD से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये जो OD आया है इस ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से एडिशनल वो हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये BC ओवर OD से मल्टीप्लाई क्यों करना है, तो उसका आप सिंपल सा एक रूल याद रख लें, क्योंकि BC ओवर OD हमारे पास एक्सेलरेशन की टर्म बनती है जो कि हम आगे जाके देखेंगे भी, और OD को खत्म करने के लिए हमारे पास इकलौता फार्मूला यही है जो हमें सूट कर सकता है, इसलिए हमने BC ओवर OD के साथ उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, BC ओवर OD, ये वाला S वैसे ही आ जाएगा। अब OA प्लस BD डिवाइडेड बाय 2, और ये वाला OD भी वैसे ही आ गया। अब मैंने साथ में ये मल्टीप्लाई किया BC ओवर OD। अब ये देखें OD के साथ OD हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे बाकी क्या बच गया, गौर से मेरी बात को सुनना, यहाँ पे बाकी क्या बच गया, यहाँ पे बाकी हमारे पास बचा S मल्टीप्लाइड बाय BC ओवर OD। अब वो इक्वल किसके आ रहा है, आप S को यहाँ पे मत लिखें, आप S को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, S इज इक्वल्स टू, ताकि आपको समझ आ जाए, BC ओवर OD मल्टीप्लाइड बाय S किसके इक्वल आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, OA ये वाला बिल्कुल वैसे ही आ गया, प्लस BD भी वैसे ही आ गया, 2 भी वैसे ही आ गया, लेकिन OD के साथ कैंसिल हुआ, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, BC बच गया। अब जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में निकाला था, आपने वो लेक्चर जाके दोबारा से देख लेना है कि BC किसके इक्वल था, BD माइनस CD के। किस तरह से, मैं आपके सामने एक दफा इसको दोबारा बना के दिखा, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये लिखा हुआ है टोटल लेंथ कितनी है इसकी, टोटल लेंथ है हमारे पास इस साइड की BD, और उस BD को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 2 हिस्सों में, यानी BC और दूसरा क्या है, CD। तो मैं इसको लिख लेता हूं कि टोटल BD जो है वो किसका सम आ रहा है, BC प्लस CD के। और अगर मैंने यहां से BC की वैल्यू निकालनी हो तो वो BC मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये CD उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो BD माइनस CD इसकी क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो S हमारे पास बिल्कुल वैसे ही आ गया। अब ये BC की जगह पे हमने क्या लिख दिया, BD माइनस CD, डिवाइड किससे हो रहा है, OD से। अब ये OA प्लस BD डिवाइडेड बाय 2, ये सारी की सारी टर्म मैंने वैसे लिख दी, और BC माइनस CD, इस BD माइनस CD जो था ये हमारे पास यहां से हमने जाके लिख दिया, जो कि मैंने यहाँ पे आपको अभी भी प्रूव भी करवाया। अब डियर स्टूडेंट्स हमने ग्राफ की मदद से देखना है इनकी वैल्यूज को, जरा ध्यान से देखिएगा। ये BD की वैल्यू हमने फर्स्ट ग्राफ में भी देखी थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखी थी, क्या थी हमारे पास, VF। इस CD की वैल्यू क्या थी हमारे पास, VI। तो हमने ये वैल्यू लिखी कि BD की वैल्यू क्या है, VF। हमारे पास CD और OA दोनों की वैल्यू क्या है, VI। हमने इनकी वैल्यू क्या लिख दी, VI। अब OD की वैल्यू क्या है हमारे पास, टाइम है, तो हमने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, टाइम। अब आपने ये सारी की सारी वैल्यूज उठानी और इस इक्वेशन में पुट करनी है, जरा ध्यान से देखिएगा। S वैसे ही आ गया, इस BD की जगह पे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, VF। CD की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, VI, ये जो मैंने लिखा है आपके सामने। और इसी तरह से OD की जगह पे क्या आ जाएगा, टाइम। OA की जगह पे आ जाएगा VI डिवाइडेड बाय 2। अब BD की जगह पे अगेन क्या आएगा हमारे पास, VF। CD की जगह पे VI।
अब डियर स्टूडेंट्स वी एफ माइनस वी आई ओवर टी किसके इक्वल होता है हमारे पास एक्सेलरेशन के। मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन लिख दिया। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आगे क्या हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई, तो ये एक सारी टर्म बन गई 2as। अगली बात अब जरा गौर से देखनी है आपने, हमारे पास एक मैथ का फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये बात आपने यहां से भी प्रूव करनी है, जरा गौर से देखें कि यहां से आप देखें ये एक वी एफ, ये वी एफ इंटू वी एफ क्या हो गया, वी एफ का स्क्वेयर इसी फॉर्मूले की रूह से, और ये वी आई इस वी आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वी आई का स्क्वेयर। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। होपफुली आपको समझ आई होगी, अगर किसी पॉइंट का कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।